में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ हूं। तापमान करीब 30 डिग्री के आसपास है और बहुत नमी है। मैं अभी बस कुछ मीटर ही चला हूं, फिर भी पसीने में नहा चुका हूं। आसमान नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए यहां एक अजीब सी घुटन हो रही है। मेरे चारों तरफ जंगली जानवर हैं। शुक्र है कि अभी तक किसी ने हमला नहीं किया है। रेन फॉरेस्ट के इस हिस्से में जैगुआर सबसे ज्यादा तादाद में मिलते हैं, पर मुझे लगता है कि मुझे सबसे ज्यादा खतरा होने वाला है छोटे जीवों से, जैसे कि बिच्छू, मच्छर और सांपों से भी। मैं अकेला चल रहा हूं तो मुझे हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। अगर मैंने बिना देखे किसी लकड़े पर पैर रखा या कोई बेल पकड़ ली तो कोई जीव मुझे काट सकता है। इसे देख रहे हैं आप? ये एक फेयर डे लांस सांप है और इसीलिए हमें जंगल से गुजरते वक्त बहुत सावधान रहना चाहिए। देखिए, इसके शरीर पर एक डायमंड पैटर्न है और मध्य और दक्षिण अमेरिका में किसी दूसरे सांप के मुकाबले सबसे ज्यादा मौतों के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये बहुत ही खतरनाक है और फेयर डे लांस का मतलब है लॉन्स हेड। ये हमले के दौरान अपने शिकार के शरीर में 7 ग्राम हीमोटॉक्सिक वेनम इंजेक्ट कर देते हैं। अगर ऐसा कोई सांप मुझे काट ले तो शाम ढलते ढलते मेरी मौत हो सकती है। मुझे जल्द से जल्द अपनी दिशा का पता लगाना होगा। मैं यहाँ के किसी सबसे बड़े पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करूंगा ताकि मुझे इस इलाके का अंदाजा हो जाए। मैं एक अनुभवी क्लाइंबर हूं, लेकिन जंगल में यह काम मुश्किल होता है। ये वाकई मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा मुश्किल साबित होगा, लेकिन अगर मैं ऊपर चढ़कर निकलने का कोई रास्ता देख पाया तो इतनी मेहनत करने का फायदा ही होगा। मैंने इस तरह की चढ़ाई पहले कभी नहीं की है। यह कोई चट्टान नहीं है, ये डालियां और बेलें कभी भी टूट सकती हैं, इसीलिए मुझे होशियार रहना होगा। देखिए, मैं अब इस पेड़ पर काफी ऊंचाई तक चढ़ गया हूं और ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं पेड़ पर कुछ बंदर देख रहा था जो अब मुझसे नीचे है, यानी मैं काफी ऊंचाई पर हूं। ये करीब 3री मंजिल जितनी ऊंचाई है, लेकिन मुझे वहां 5वीं मंजिल तक पहुंचना है। काश यहाँ कोई लिफ्ट होती। मेरे आसपास मौजूद पेड़ पतले हैं और मेरी ही तरह ये अपनी सारी ताकत ऊपर मौजूद सूरज की धूप तक पहुंचने में लगा रहे हैं। अब मैं करीब 100 फुट ऊपर आ चुका हूं और पेड़ों की चोटियों पर पहुंचने ही वाला हूं। उस हिस्से को इमर्जेंट लेयर कहा जाता है। कमाल का नजारा है। मैं पहली बार पेड़ों की चोटियों पर पहुंचा हूं और यहां से नजारा बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये डरावना भी है क्योंकि यहां हर दिशा में कई किलोमीटर तक जंगल फैला हुआ है। अगर इधर नजर डालें तो जंगल में थोड़ी सी ढलान नजर आ रही है। यहाँ पर एक हिस्सा दूसरे के मुकाबले यकीनन थोड़ा सा ऊंचा है और इसका मतलब ये होता है कि वहां पर शायद कोई नदी हो सकती है। मैं जान गया हूं मुझे किस तरफ जाना चाहिए, लेकिन वहां मुझे बिल्कुल नई चुनौतियों का सामना करना होगा। मैं कोस्टा रिका के ओसा पेनिनसुला के रेन फॉरेस्ट में हूं। मैं जानता हूं कि यह इलाका पैसिफिक से घिरा है। अगर मुझे कोई नदी मिल जाए तो मैं उसके साथ साथ समंदर तक पहुंच जाऊंगा और तब मुझे शायद कोई इंसानी बस्ती मिल जाए। जमीन पर मौजूद पेड़ और झाड़ियां ज्यादा घने होते जा रही हैं और उनके बीच से गुजरना मुश्किल हो रहा है। ये झाड़ियां बहुत घनी है और अब ये दूसरे जंगल के ठीक बीचों बीच है। ऐसे जंगल में दिशा भटक जाना जानलेवा हो सकता है। इस इलाके में होने वाली 5 में से करीब 1 मौत इसलिए होती है क्योंकि सैलानी हड़बड़ाकर भटक जाते हैं